तो लास्ट डे हम लोग अर्थक्वेक और वॉल्केनोस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग वॉल्केनोस के टाइप्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लड, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फ्लड से। फ्लड को हिंदी में बाढ़ कहते हैं। इन सब पार्ट्स ऑफ इंडिया वी हैव वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। क्या होता है ना, इंडिया के कुछ पार्ट्स में, हमारा जो देश है भारत, उसके कुछ पार्ट्स में मानसून बहुत हेवी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है। इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाते हैं, पानी ओवरफ्लो होने लगता है। ड्यू टू दिस वाटर इन रिवर्स ओवरफ्लोज ऑन टू द नियर बाय लैंड्स काउजिंग फ्लड्स। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हर एक नदी का एक लेवल होता है कि वो उतना ही तक रहेगा। जो डैम्स बनते हैं उसका भी एक लेवल होता है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वो सब क्या हो जाता है, उनका लेवल बढ़ जाता है और पानी सड़क में आकर बहने लगता है, पूरे शहर डूब जाते हैं। ठीक है। Floods are caused by abnormally high rainfall, rapid melting of glaciers, dam failures, landslides, etc. अब फ्लड आने का सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता है कि हैवी रेनफॉल है। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। सबसे पहला तो बहुत ज़ोर की बारिश होगी, हाई रेनफॉल, ये तो सही बात है, इसके कारण तो होता ही है। लेकिन जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं जो हमारे पोलर एरियाज़ में होते हैं, वो क्या होता है, वहाँ पे जब धूप निकलती है ना तो ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, जिसके वजह से जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं सारे क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, डैम फेल कर जाता है, मतलब डैम जो होता है वो टूट जाता है। तो डैम जब टूटेगा तो उसका सारा पानी कहाँ पे आएगा, शहर में आ जाएगा, तो शहर में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। कभी कभी लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, उसके वजह से भी बाढ़ आता है। Floods affect millions of people worldwide and cause damage to life and property on a large scale। देखो क्या होता है ना, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो इंसान को बहुत नुकसान देते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे वो वॉल्केनो है, चाहे वो ड्रॉट है, चाहे आपका साइक्लोन है, इंसान की प्रॉपर्टी, लाइफ, बहुत नुकसान होता है। फ्लड्स लीड टू डैमेज ऑफ लाइव्स, होम्स, लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स। जब फ्लड आता है तो उससे क्या क्या चीज़ के नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो लोगों के घर बह जाते हैं, लोग भी बह जाते हैं, जानवर भी बह जाते हैं। ठीक है। और फसल भी पूरी तरीके से ख़राब होती है। तो ये था हमारा फ्लड जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रॉट्स क्या होता है। ड्रॉट्स को हिंदी में कहते हैं सूखा। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम उसको फ्लड कहते हैं, मतलब हेवी रेनफॉल के कारण बाढ़ आ जाती है। और जब बारिश नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। ड्रॉट्स आर द एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर। ये ना एकदम एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर है। ड्यू टू लैक ऑफ रेन द ग्राउंड हैज़ नो मॉइस्चर। क्या होता है ना, मान लो कभी हम पानी नहीं पी रहे, ठंड के दिन में अक्सर क्या होता है, हमारे शरीर से जितनी भी मॉइस्चर है वो चली जाती है ना, तो हमारा शरीर क्या होता है, ऐसे फटने लगता है, सूखा सूखा हो जाता है ना, फटने लगता है। ऐसे खरोच लगाते हैं तो ऐसा लगता है क्रैक्स आ गया है। तो बिल्कुल उसी तरह गर्मी के दिन में क्या होता है ना, पृथ्वी का सारा पानी उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, उसके पूरे मॉइस्चर्स ख़त्म हो जाते हैं। स्ट्रीम्स, रिवर्स ड्राई अप, नो क्रॉप कैन सर्वाइव। पूरी नदी सूख जाती है, पूरे नहर सूख जाते हैं और कोई भी प्लांट्स जीवित नहीं रह सकता। जब उसको तुम पानी नहीं दोगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। पीपल डाई ऑफ फैमाइन, मतलब महामारी फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है। ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट सिंस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब देखो, जब पानी नहीं हुआ है तो फसल उगेगा क्या, नहीं उगेगा। जब फसल नहीं उगेगा तो खाना नहीं उगेगा। जब खाना नहीं होगा तो भोजन की कमी हो जाएगी और जिनके पास खाना है वो क्या करेंगे, उसके प्राइस को बढ़ा देंगे। इसीलिए सामान क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है ना। सॉइल इरोजन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द क्रॉप्स डाई एंड द लैंड बिकम्स बैरन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब मिट्टी अपने जगह को छोड़ करके बह जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। देखो मिट्टी जो होती है ना वो क्या करती है, मतलब जो मिट्टी है ना, पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जब मिट्टी ही नहीं रहेगी, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा, कोई नहीं। तो मिट्टी भी बह करके क्या हो जाएगी, चली जाएगी। लाइव स्टॉक पेरिश ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जब तुम्हें पानी नहीं मिलेगा तो जानवर को क्या खिलाओगी। जब अनाज नहीं हो रहा तो उसका फूडर मतलब भूसा भी नहीं होगा तो जानवर क्या खाएंगे। इस तरह हर तरीके से इंसान को क्या होता है, नुकसान होता है। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग दो चीज़ पढ़ लिए, फ्लड के बारे में पढ़ लिए और
ड्रॉट के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट फायर्स, है ना। अ स्पार्क ऑफ लाइटिंग और हीट जनरेटेड फ्रॉम रॉटिंग प्लांट्स और एनिमल्स और द हीट फ्रॉम द लावा ऑफ अ वोल्केनो कैन स्टार्ट अ फॉरेस्ट फायर। These are some of the natural causes of a forest fire, but it can also be caused by human carelessness. We lose many acres of forest as a result of forest fire. कभी कभी क्या होता है ना, जब बिजली कड़कती है तो जंगल में जब इतनी गर्मी पड़ती है तो उसके पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है। तो जब बिजली कड़कती है तो उसका स्पार्क अगर सूखे पत्ते पे पड़ता है तो उसमें आग लगेगी। जब एक पत्ते में आग लगेगी तो पूरा पत्ता क्या होगा, जल जाएगा। कभी कभी इंसान भी ना बहुत लापरवाही करता है। जैसे मान लो हम लोग, कोई इंसान कैंपिंग करने के लिए गया पहाड़ पे या जंगल पे, उसने वहाँ पे चूल्हा जलाया और आग को बुझाना भूल गया, तो हल्की सी चिंगारी पूरे जंगल में क्या कर देती है, आग लगा देती है। इसलिए कभी भी हम लोग ट्रैकिंग पे जाए या जंगल में पिकनिक करने जा रहे हैं तो आग तो जलाओ, लेकिन उसके बाद हमें क्या कर देना है, उसको बुझा देना, नहीं तो क्या होगा, पूरे जंगल में आग लग जाती है। जब आग लग जाएगी तो इससे क्या होगा, पूरा जंगल नुकसान हो जाएगा। और जंगल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जितना भी ऑक्सीजन मिलता है वो ज़्यादातर हमें जंगल से मिलता है। तो चैप्टर समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोग फ्लड, ड्रॉट और फॉरेस्ट फायर को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा एक कंप्लीट सेशन देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे।